अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछले लास्ट फ्यू वीक से मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, ठीक है। कुछ जो है वो यहाँ पे एडमिशन के हवाले से हैं ऑब्वियसली, कुछ जो है वो जॉब वगैरह के हवाले से हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं लाइक वेदर कंडीशन क्या है रशिया में, ठीक है। और स्पेसिफिकली क्योंकि मैं साइबेरिया में हूँ तो टॉम्स में क्या कंडीशन है यहाँ पे, और उसके अलावा जो है जनरल लाइफ कैसी है रशिया के अंदर, ठीक है। और मनी ट्रांसफ़र्स की क्या हालात हैं, मतलब इस तरह के बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे रिसीव हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके इन तमाम सवालों के जो है वो ऑनेस्टली और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो मैं जवाब दे सकूँ। तो वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम इफ़रा मरियम है और आई एम एन ओपन डोर स्कॉलरशिप होल्डर ऑफ 2025 और मेरा जो एडमिशन है वो मास्टर इन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है इन टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी साइबेरिया में। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो वीज़ा के हवाले से परेशान हैं कि उन्हें जो है वीज़ा के लिए कब अप्लाई करना है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। अभी आप लोगों को ट्रैकिंग आईडी रिसीव हुई होगी, तो ट्रैकिंग आईडी जब आपको रिसीव होती है तो आप पोर्टल पे जाते हैं मिनिस्ट्री के, ठीक है। तो उसमें 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वीज़ा इन्विटेशन का स्टेप होता है उसमें जब आपको वीज़ा नंबर आएगा तो तभी आप लोग जो है वो एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो डिटेल से बताया हुआ है कि आप इस टाइम पीरियड में क्या क्या कर सकते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो आप इस वीडियो में जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, जब तक आपको वीज़ा नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तब तक आप ऑब्वियसली एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो है वो डिफरेंट टाइमलाइन होती है। किसी को पहले रिसीव हो जाता है वीज़ा नंबर, किसी को बाद में रिसीव होता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे जो है वो लास्ट दिसंबर में रिसीव हुआ था, दिसंबर 2025 में, और मैं दिसंबर 2025 की एंड पे जो है वो यहाँ पे पहुँची थी। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप लोगों ने सब्र से काम लेना है। अच्छा जी, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टाइपेंड के हवाले से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूँ तो मोस्टली जो स्टाइपेंड है वो रशिया में 2000 रूबल से 6000 रूबल की रेंज में होता है, ठीक है। और इस स्टाइपेंड के अंदर जो है वो आपकी डॉर्मेट्री की फ़ीस जो है वो आराम से कवर हो जाती है, और बाकी जो ट्यूशन फ़ी होती है वो तो ऑब्वियसली वो तो आपकी जो रशियन गवर्नमेंट है वो कवर कर देती है, ठीक है। लेकिन स्टाइपेंड की बात करें तो वो 2000 से 6000 की रेंज में होते हैं। हाँ, अगर हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो पीएचडी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा रिसीव होता है, लेकिन बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए इतना ही होता है और ये काफ़ी होता है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग एक्सपेंसेस के हवाले से बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में ऑब्वियसली कुछ अमाउंट जो है वो आप अपने साथ लेके आएँ, ठीक है, और वो ऑब्वियसली आप डॉलर्स में लेके आएंगे और यहाँ पे आके आप लोग जो है वो चेंज करवा लेंगे रूबल्स में, ठीक है। तो एटलीस्ट पाकिस्तानी 3-4 लाख ज़रूर लेके आएँ आप लोग अपने साथ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोगों की जॉब वगैरह नहीं लगती है, ठीक है, तो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ पे सैंक्शंस हैं, तो सैंक्शंस के हवाले से काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि मनी ट्रांसफ़र जो है वो कैसे किया जाए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं टॉम्स में हूँ, तो मुझे टॉम्स में काफ़ी पाकिस्तानी जो है वो स्टूडेंट्स मिले यहाँ पे, और उन स्टूडेंट्स की बेसिकली क्या है कि उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ होता है अपना पाकिस्तान में भी, और यहाँ पे वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवाने हैं, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनके पाकिस्तानी अकाउंट में जो है वो अमाउंट सेंड कर देते हैं, और जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं वो मुझे वो रूबल्स में उतनी अमाउंट जो है वो दे देते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेंड करने हैं पैसे तो सेम प्रोसेस होता है, मैं उनको उतनी अमाउंट रूबल में सेंड कर देती हूँ, और वो अपने पाकिस्तानी अकाउंट से जो है वो मेरे पेरेंट्स को जो जिसको मैंने भेजने हों, ठीक है, तो वो उनको अपने पाकिस्तानी अकाउंट से सेंड कर देते हैं। तो ऑब्वियसली टॉम्स लाइक छोटा सिटी भी है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह के स्टूडेंट्स रिसीव हो गए। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी और सिटी में जा रहे हैं तो हर जगह पे इस तरह के लोग आप लोगों को मिल जाएंगे इंशाल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई नहीं भी मिलता, ठीक है, तो बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी के मेथड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप वो भी एक बार सर्च कर लीजिएगा कि उसका क्या मेथड है, ठीक है। लेकिन इतना मसला नहीं होता है, ठीक है, हो जाता है सब कुछ। अच्छा जी, अगर मैं कार्ड की बात करूँ, ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं वो आपको कहेंगे कि यूनियन पे कार्ड बनवा लें, ठीक है। और इवन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड पे मेल आती है उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि यूनियन पे कार्ड लेके आइएगा, ये वो।
लेकिन नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता। यूनियन पे कार्ड अगर आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली पाकिस्तान से ही एक्टिव नहीं होता। मैंने भी बनवाया था, इतना टाइम वेस्ट किया था, पैसे भी वेस्ट किए थे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग यूनियन पे कार्ड वगैरह मत बनवाइएगा, उसका कोई जो है वो यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, फिर अगली बात जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं जॉब्स वगैरह के हवाले से, ठीक है। तो जॉब्स वगैरह के हवाले से परेशान होने की बिल्कुल भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बड़े आराम से जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, रशिया के अंदर टॉम्स में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स रिसीव हुए हैं जब मैंने ऑब्वियसली अप्लाई किया था, ठीक है। और ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा रिसीव होती हैं, तो जॉब मिल जाती है आराम से, आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। और एक जॉब के हवाले से मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग जो है वो कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। और आपको किस किस तरह की जॉब जो है वो मिल सकती है यहाँ पे। अच्छा जी, डेली अर्निंग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप लोग बहुत आराम से, अगर मैं बहुत आराम से, ठीक है, तो आप 2000 पर डे जो है वो आराम से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। 2000 अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर, तो ये पाकिस्तानी 6000 अबव समथिंग बनता है, ठीक है। तो इतना ये मैं आराम से बात कर रही हूँ, ठीक है, कि आप आराम से इतना अर्न कर सकते हैं, इवन अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो चूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो है वो लैंग्वेज प्रोग्राम मस्ट चूज़ करें, ठीक है। चाहे आपका जो नेक्स्ट जो भी अपकमिंग प्रोग्राम है, मास्टर है, बैचलर है, जो भी है, PhD है, वो बेशक इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है वो रशियन लैंग्वेज का कोर्स ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा मसला है वो है लैंग्वेज बैरियर। तो गेट करने में बहुत आसानी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको जॉब में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वेदर कंडीशंस की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली रशिया में वेदर जो है वो काफ़ी हार्श है, ठीक है। तो आपने मेंटली प्रिपेयर हो के आना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि जब मैं पहुंची थी यहाँ पे, तो टेम्परेचर जो है वो -30 -40 इतना चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी हीटिंग सिस्टम्स की, ठीक है, तो इंटरनलाइज हीटिंग सिस्टम होती है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को मॉल्स के अंदर, घरों के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, हर जगह आप लोगों को जो है वो ये सिस्टम वगैरह मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। मैं भी सर्वाइव कर रही हूँ इस वेदर कंडीशन में। और गर्मियाँ भी होती हैं, गर्मियों का मौसम भी आता है। ऑब्वियसली सर्दियाँ जो है वो यहाँ पे ज़रा लंबी होती हैं, ठीक है, लेकिन किसी किस्म का मसला नहीं होगा आप लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपको पाकिस्तान से लेके क्या आना चाहिए, इस पे तो ऑब्वियसली एक बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। इस टॉपिक पे मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह कि एक स्पेसिफिक कि आपको क्या क्या बेसिकली लेके आना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक जनरल सी समरी आपको बताऊं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े मत लेके आएँ, ठीक है। आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कुछ अमाउंट, जितनी अमाउंट आप पाकिस्तान में लगा रहे होते हैं, ठीक है, उतनी आप अमाउंट जो है वो अपने पास रख लें, ठीक है। बजाय इसके कि आप लगेज का एक अलहदा से वो सिलसिला लेके आएँ, बहुत ज़्यादा लगेज, ठीक है। तो इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह मत लेके आएँ, ठीक है। यहीं से आपको कोट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा सा मिल जाएगा यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में जो है वो पाकिस्तानी मसाले और ये चीज़ें भी लेके आएँ, ठीक है। क्योंकि आपको पाकिस्तानी मसालों की ऑब्वियसली क्रेविंग होगी, वो यहाँ पे नहीं मिलते। बाकी हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो है वो ये गर्ल्स के लिए है स्पेसिफिकली, कि एज अ गर्ल जो है वो आप रशिया को सेफ़ फील करती हैं, नहीं करती, बहुत ज़्यादा सेफ़ है रशिया, ठीक है। आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग आधी रात को भी बाहर निकल जाएँ, ठीक है, तो आप लोग सेफ़ हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज़ में घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर हम लोग रेसिज़म की बात करें, ठीक है, तो रशिया में रेसिज़म बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप मुस्लिम हैं, आप हिजाब करें, ठीक है, आपको किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। इवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं बल्कि, ठीक है, रशिया में, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और रेसिज़म बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। अगर हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बातचीत करना सीख जाएँ, ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो डोंट वरी। हाँ, एज़ अ मुस्लिम अगर मैं बात करूँ हलाल चीज़ों की, ठीक है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स, हलाल खाने की चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इवन जो टॉम्स की अगर मैं बात करूँ, तो टॉम्स में हमारे पास 2 मस्जिदें हैं, और जो दोनों मस्जिदें हैं उनके पास
पास 2 शॉप्स हैं, ठीक है, वो दोनों हलाल चीज़ों की हैं। इसके अलावा और भी शहर में काफ़ी हलाल चीज़ों की शॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, तो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। और इवन रेस्टोरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे उज़्बेक्स के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं, ठीक है, तो इवन ऐसा नहीं है कि आपको खुद ही पकाना पड़ेगा हलाल लेके, आपको पका पकाया हलाल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो और हर जगह जगह पे हैं शॉप्स, शावरमा की शॉप्स, ये सब उज़्बेक्स ताजिक्स ये की होती हैं और स्पेसिफिकली टैग्स के साथ हलाल टैग्स के साथ होती हैं, ठीक है। तो हलाल खाने की रशिया में अगर स्पेसिफिकली आप बात करें तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, मुझे बड़े आराम से यहाँ पे हलाल चीज़ें मिल जाती हैं। यस, ऑब्वियसली आप लोग रशिया को जो है वो एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप रशियन डिग्री होल्डर होंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है, और ऑब्वियसली आप एक स्कॉलरशिप होल्डर हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, तो आप उसको स्टेपिंग स्टोन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप जो है वो नेक्स्ट अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है वो मास्टर्स के लिए किसी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो है वो एक नेटिव डिग्री होल्डर हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ हद तक आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हुए, फिर भी आप लोगों के जहन में क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, ऑब्वियसली कुछ मैं भूल गई होंगी, ठीक है, कुछ आप लोगों की तरफ से आएंगे सवाल, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं जो है अपने आने वाली वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को कवर करूँ अच्छे से। उन टॉपिक्स पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो है वो लंबी वीडियो बननी चाहिए, ठीक है, डिटेल से वीडियो बननी चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सबका ख्याल रखिए।